हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया है तो आपको यह ऑडियो बुक जरूर सुननी चाहिए। आज ही मोटिवेशन से भर जाओगे और आज ही कुछ करना शुरू कर दोगे। अगर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो आपको यह ऑडियो बुक जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि यह आपकी बहुत मदद करने वाली है। मैंने इसमें सब कुछ प्रैक्टिकली बात बताई है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। बी फियरलेस। दुनिया में हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ है अंदर, बस उसको ढूंढना है। जब आपके अंदर ये डिजायर आएगा कि मुझे जानना है भाई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे में कोई यूनिक क्या है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, उसी वक्त आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। जो भी आप बनना चाहते हो वो सब कुछ आपके अंदर है। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती है। बस हमें उठने की देरी है, इसलिए अभी उठो और पहला कदम बढ़ाओ, दूसरा कदम अपने आप बढ़ेगा। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे यह करना है तो कितनी प्रॉब्लम्स आएगी, आने दो, मुझे करना है। सब कुछ खो सकता है, खोने दो, मुझे करना है। दर्द होगा, होने दो, मुझे करना है। उसी दिन से आप फियरलेस बन जाते हो। आपको पता होगा कि मैं यह कर सकती हूँ तो मैं यह कर सकती हूँ, मैं यह कर सकती हूँ, मैं वह भी कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप कुछ भी जीत लोगे। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। एक तरफ है जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, और दूसरी तरफ है जो ये दुनिया आपसे करवाना चाहती है। अपने आप को बोलना है कि मेरे अंदर इनफिनाइट पावर है। अगर मैं कुछ ठान लूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर ये करेज है कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मैं हार नहीं मान रहा हूँ। तो अगर इतनी पूरी एनर्जी से जब मैं ऊपर उठूँगा तो मैं क्या होगा। एक ही दिन में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहो स्मार्टली तो एक दिन सब कुछ मिलेगा। अरे दुनिया जो बोलती है ना मेहनत से कुछ नहीं होता है, मेहनत से कुछ नहीं होता। तुम एक काम करो, आज से मेहनत करना शुरू कर दो किसी भी फील्ड में जो तुमने ढूंढ निकाले हैं, और 1 साल लगातार मेहनत करो, उसको सीख के करो, और 1 साल बाद देखना तुम कहां से कहां तक पहुंचते हो। दुनिया तो कुछ भी बोलती है। जिसने बोला मैं मेहनत नहीं करता, उससे ज्यादा मेहनत और कोई नहीं है, और उसी के बदौलत उसको सक्सेस मिली है। अगर बिना किसी मेहनत के सक्सेस मिलता तो सबसे पहले उसी को मिलता जो दिन भर निकम्मा बैठा हुआ है। रिक्शे वाले ने बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता कि सक्सेसफुल कैसे बनते हैं। सक्सेसफुल तभी बनते हैं जब लोग हमेशा सीखते रहते हैं। हाँ, अगर सिर्फ मेहनत के बल पर सक्सेस मिला होता तो सबसे पहले ठेला वाला और रिक्शा वाला को ही सक्सेस मिल गया होता। तो सिर्फ मेहनत के बल पर सक्सेस मिलना कठिन है, लेकिन स्मार्टली मेहनत करो तो सक्सेसफुल जरूर बनोगे। जब तुम अपने दम पर कुछ करते हो ना, अपने यूनिकनेस को बाहर निकाल करके, अपने स्ट्रेंथ को बाहर निकाल करके, तो तुम फियरलेस बन जाते हो। हाँ, उसके लिए टाइम और थोड़ा पैसा और एक मेंटोर और अपना विल पावर और अपना पैशन चाहिए होता है। अगर तुमने मान लिया, सिर्फ मानने के लिए नहीं, सच में मान लिया कि तुम दुनिया बदल सकते हो, तो एक दिन तुम्हारी वजह से दुनिया जरूर बदलेगी। एक चीज को पकड़ लो और उसको तब तक करो जब तक तुम्हें सक्सेस न मिल जाए। उस काम को खत्म करे बिना उससे भागो मत, लगे रहो। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल हुए हैं क्योंकि उन्होंने इधर उधर सब जगह हाथ पैर मारने के बजाय एक चीज को पकड़ा और उसको अपना धर्म, अपना कर्म, अपना पति, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने बाप सब कुछ बना लिया, और उसमें स्मार्टली दिन रात मेहनत करते गए और आज सक्सेसफुल है। इसलिए मैंने कहा, जो बोलते हैं ना कि मेहनत से कुछ नहीं होता, अरे उससे ज्यादा मेहनती और कोई नहीं। तो तुम मेहनत करके तो देखो, सक्सेस कब कैसे मिलेगा पता ही नहीं चलेगा। जिस दिन तुम अपने मेहनत के दम पर, अपने स्ट्रेंथ के दम पर, अपने पैशन के दम पर कुछ पाओगे ना, तब तुम कह पाओगे आज मैं फियरलेस हूँ। और ऐसा ही सबको बनना चाहिए। हम लाइफ में कुछ न कुछ करना तो चाहते हैं, बट अंदर एक फियर होता है कि करूँ ना करूँ,
ये किया तो अगर ये नहीं हुआ तो यही फियर हमको ऊपर उठने नहीं देती है। तो कैसे हम लोग कोई एक्शन ले तो उसमें कोई फियर न रहे, मतलब बिना डर के हम कैसे एक्ट कर सकते हैं। डर क्या है तो पहले ध्यान से समझो, डर किस चीज का होता है। सबसे ज्यादा डर हमें इस चीज का होता है कि लोग क्या कहेंगे। आप जो भी करो वही डर हमेशा लगता है आपको। तो आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो करना है वो तो करना ही है। हम हमेशा रिजल्ट्स के पीछे भागते रहते हैं, तो हमको रिजल्ट्स को छोड़ना होगा। रिजल्ट जो भी है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ ये करो कि काम को करो। किसी को कुछ भी बोलना है तो आप डरो मत, बोल दो। इसका मतलब ये है कि आपका डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो लोग कॉन्सिक्वेंस की परवाह नहीं करता उसके अंदर डर नहीं होता है। मतलब आपको कॉन्सिक्वेंस को छोड़ना है, तो अब किन कॉन्सिक्वेंस को हम छोड़े। दो तरह के कॉन्सिक्वेंस है, एक है फिजिकल, दूसरा है साइकोलॉजिकल। आप साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस को छोड़ दो, फिजिकल के लिए प्लान कर लो। मतलब कि कोई काम आप करने वाले हो, आपको डर लग रहा है, पहले आपको देखना है किस वजह से डर लग रहा है। दैट फियर इज साइकोलॉजिकल और दैट इज फिजिकल। जैसे मैं एक पहाड़ के ऊपर खड़ी हूँ, मुझे डर लग रहा है ऊपर से नीचे छलांग लगाने में, वो लगना भी चाहिए। दैट इज नॉट साइकोलॉजिकल, दैट इज व्हाट फिजिकल। फिजिकल फियर्स के लिए क्या करना है, प्लान करना है, वहाँ पर प्लानिंग काम आती है। साइकोलॉजिकल फियर्स में कोई प्लानिंग काम नहीं आती है, वहाँ पर सिर्फ समझ काम आती है। जैसे आपको डर है पब्लिक स्पीकिंग का तो साइकोलॉजिकल फियर है, क्योंकि फिजिकल आप पब्लिक के सामने कुछ भी करके चले जाए, कोई कुछ नहीं करने वाला, सब देखेंगे, लेकिन 2 से 4 मिनट में सब कुछ भूल भी जाएंगे। आप कोई काम करने वाले हो और आप कह रहे हो कि मेरे को वो काम करने से डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है इसको फिगर आउट करना है। क्या इसलिए डर लग रहा है कि मैं वो काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, किसी को बुरा न लग जाए। ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल फियर है। या फिर डर इसलिए लग रहा है कि मैंने 5 साल तक काम करके कुछ पैसा जोड़ा है, मान लो 5 लाख रुपए जोड़े हैं, और ये पैसा बड़ी मेहनत करके सुबह से रात तक पैसा जोड़ा है, तो मुझे डर लग रहा है कि मैं ये काम शुरू करूं और वो पैसा चला ना जाए। ये फिजिकल है, ये डर होना भी चाहिए। जिनमें ये डर नहीं होता वो सड़क पर आ जाते हैं, बर्बाद होने में 2 मिनट लगते हैं। तो बस ये 2 ही तरह के फियर्स होते हैं, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है। फिजिकल फियर में क्या काम आता है, प्लानिंग, लर्निंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग यू आर डूइंग। जैसे अगर आपको पहाड़ से छलांग लगानी है तो बंजिंग जंपिंग करो ना। फिजिकल के लिए वी नीड टू डू ए लॉट ऑफ थिंग्स। इन साइकोलॉजिकल फियर नथिंग नीड्स टू बी डन, इट्स जस्ट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। उसको समझ लेना है और समझ करके एक्ट करना है। और जब आप एक्ट करोगे आप देखोगे कि अरे इसमें तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। कोई भी चीज जब तक आपने नहीं सीखी होती है तब तक डर लग रहा होता है, या जब सीख जाते हो उसके बाद भी डर लगता है। और सीखने के बाद अगर आपको डर लग रहा है तो वो साइकोलॉजिकल नहीं है, वो फिजिकल है। यानी आपको स्विमिंग आ गई है, जब तक स्विमिंग नहीं आती है तब तक पानी से बड़ा डर लगता है। जब स्विमिंग आ जाती है तो क्या स्विमिंग पूल से आपको स्विमिंग करने से डर लगता है? नहीं ना। बट अगर समुंदर में स्विमिंग कर रहे हो वहाँ तो डर लगता है, और वो डर लगना भी चाहिए। तो सीखने के बाद भी आपको डर लग रहा है, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, दैट इज ए फिजिकल फियर, नॉट ए साइकोलॉजिकल फियर। और होना भी चाहिए। इन दोनों का बीच का फर्क अगर हमको समझ आता चला जाता है तो हमको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। साइकोलॉजिकल फियर्स धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी समझ गहरी हो जाती है तो फियर्स 0 हो जाते हैं। मर गया तो क्या होगा, ये क्या है, मेरे साथ में जो लोग हैं वो मर गया तो क्या होगा, ये फिजिकल फियर है या साइकोलॉजिकल है? ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल है। लेकिन अगर आप अंधेरी रात में चले जा रहे हो किसी सुनसान सड़क पर, आपके सामने से 2 बंदे आ रहे हैं गन या नाइफ लेकर के, अब आपको डर लग रहा है, ये फिजिकल फियर है।
ये फियर होना भी चाहिए। जेम्स बॉन्ड नहीं बनना है जी, समझदारी से आगे बढ़ना है लाइफ में। अगर इस तरह से आप अलग अलग करके देखोगे तो ऐसा कोई डर नहीं है इस दुनिया में जिसको कॉन्क्यूर न किया जा सके। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।